ये एक 10 फीट का ड्राइविंग गियर है। अगर इसे 100 फीट के एक बड़े गियर के साथ कसकर जोड़ दिया जाए तो जब छोटा गियर 10 चक्कर लगाएगा, बड़ा गियर सिर्फ एक बार घूमेगा। अब सोचो, इसी 10:1 के रिडक्शन सिस्टम को हम बेस यूनिट मान लें और इसे बिल्कुल सटीक तरीके से 100 बार कॉपी करके एक के बाद एक जोड़ दें। हर गियर का आउटपुट अगले का इनपुट बने। बस यहीं से बनता है ये दिमाग हिला देने वाला गूगल गियर सिस्टम। अब सवाल ये है, आखिरी गियर को सिर्फ एक बार घुमाने में कितना समय लगेगा? जब पहला गियर 10,000 बार घूमेगा, दूसरा 1,000 बार, तीसरा 100 बार और पांचवा गियर तो मुश्किल से एक बार घूमेगा। अगर आखिरी गियर को एक चक्कर देना है तो पहले गियर को 10 की पावर 100 बार घूमना पड़ेगा। इतना बड़ा नंबर कि पूरे ब्रह्मांड के सारे कण मिलकर भी उसे लिख नहीं सकते। मान लो पहला गियर एक चक्कर 3.5 सेकंड में लगाता है। तीसरे गियर को एक बार घूमने में 350 सेकंड यानी करीब 6 मिनट लगेंगे। पांचवें तक पहुंचते पहुंचते ये समय घंटों में बदलने लगता है। छठा गियर करीब 10 घंटे लेगा। 12वां गियर लगभग 1 लाख साल, जो मानव इतिहास से भी ज्यादा है। 14वें पर 11 करोड़ साल, उस समय पृथ्वी पर डायनासोर घूम रहे थे। 16वें पर 1100 करोड़ साल, जो ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल के आसपास है। अब कोई बोलेगा, अगर पहले गियर को प्रकाश की गति से घुमाएं तो? मान लो हम इसे इतनी तेज घुमाते हैं कि वो हर मिनट 280 करोड़ चक्कर लगाए। इस पागलपन भरी स्पीड पर भी 12वें गियर को एक चक्कर लगाने में 40 मिनट लगेंगे। 21वें गियर के लिए करीब 7,000 साल, 29वें गियर के लिए 7 लाख करोड़ साल, जबकि ब्रह्मांड खुद अभी तक सिर्फ 13.8 अरब साल पुराना है। तो नतीजा ये है कि अगर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा भी लगा दी जाए और समय की शुरुआत से इसे चलाया जाए, तब भी शायद ये सिस्टम 27वें गियर तक ही कुछ चक्कर पूरे कर पाएगा। अब तुम सोच रहे होगे, सीधे आखिरी गियर को ही क्यों ना घुमा दें? क्योंकि यहां ताकत भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है। अगर पहले गियर को घुमाने के लिए थोड़ी सी ताकत चाहिए तो 100वें गियर के लिए वही ताकत 10 की पावर 100 गुना हो जाएगी। और यकीन मानो, यहां तक कि सन वुकोंग भी आ जाए तब भी ये काम उसके बस का नहीं है।